नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नेहा और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। तो क्या आप लोग भी ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं? क्या आपके भी कमर में बहुत तेज़ दर्द रहती है? क्या आपको पूरे बैक में यानी कि बैकबोन में पेन रहता है? या फिर आपके छोटे-छोटे जो जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब में आपको एक दर्द, एक खिंचाव-सा ये सब देखने को मिल रहा है? या जॉइंट्स में स्वेलिंग हो चुका है? और अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया हो और उस ब्लड टेस्ट में अगर आपने HLA-B27 का टेस्ट कराया है और ये पॉजिटिव आया है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर HLA-B27 पॉजिटिव आया है तो ये क्या है, ये क्यों होता है, और अगर ये पॉजिटिव आया है तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है। आज हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जी हाँ, जिसे हम WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इसी WBC के चारों तरफ एक प्रोटीन होता है जिसे हम HLA बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एजेंट बोलते हैं। जी हाँ, ये HLA एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी हाँ, ये WBC को बताती है कि कौन सा सेल बैक्टीरिया है और कौन सा सेल हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का एक हेल्दी सेल है, ताकि WBC जो है वो हार्मफुल और बाहर के सेल्स को मार सके। और बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम काम करती है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी काम करती है। इसी HLA का एक टाइप होता है HLA-B27, जो बिल्कुल भी एक विपरीत इंफॉर्मेशन देता है हमारे WBC को। और हमारा WBC जो है वो हमारे बॉडी का हेल्दी सेल, हमारे नॉर्मल सेल्स जो स्पेशली हमारा जैसे कार्टिलेजेस हो गए, बोन्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, इन सबको हार्मफुली अफेक्ट करने लगता है। और जिसका सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है कि जॉइंट्स में पेन है, यानी कि एक इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स हमें ओवरऑल देखने को मिलता है। जॉइंट्स में पेन होना, स्वेलिंग होना, और वहाँ पे बहुत तेज़ आपको दर्द, एक खिंचाव, ये अलग-अलग डिजीज़ेज़ में हमें देखने को मिलेगा। अगर HLA-B27 पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही हुआ हो, लेकिन हाँ 90% केसेस में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये HLA-B27 जो है वो आपको पॉन्स डिजीज़ में या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी पॉजिटिव आता है। अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर, जो ना केवल आपको हेल्प करेगी आपका सिम्टोमेटोलॉजिकली ट्रीट करने में, बल्कि आपका जो HLA-B27 पॉजिटिव आया है उसे भी नेगेटिव लाने में आपकी हेल्प करेगी। तो हमारी पहली मेडिसिन आती है एस्कुलस हिप। अगर आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है और आपको सिम्टम्स में कमर में दर्द, जॉइंट्स में स्वेलिंग और एक खिंचाव सा मसल्स में महसूस हो रहा हो, देन आप वहाँ पे एस्कुलस हिप मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। आपको अपने सिम्टम्स में राहत देखने को मिलेगा और ये मेडिसिन ना केवल आपको सिम्टम्स में राहत देगी, बल्कि आपका जो पॉजिटिव आ रहा है HLA-B27 उसे भी नेगेटिव करने में आपकी मदद करती है। हमारी दूसरी मेडिसिन आती है अर्निका। अगर आपको कमर में दर्द, जॉइंट्स में स्वेलिंग और एक मसल क्रैम्प्स देखने को मिल रहा है, देन ये अर्निका मेडिसिन आपके ब्लड सर्कुलेशन को, जहाँ पे पेन है, जहाँ पे क्रैम्प्स है, उसे इम्प्रूव करती है। हमारी तीसरी मेडिसिन आती है रस्टक्स। अगर आपको रेस्ट के दौरान पेन ज़्यादा हो रहा हो और आप जैसे ही चलना फिरना स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक मोशन में आते हैं, देन आपका जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है, देन वहाँ पे आप रस्टक्स मेडिसिन का
प्रयोग करिए, आपको आपके सिम्टम्स में आपको राहत देखने को मिलेगा। हमारी चौथी मेडिसिन आती है, ये ड्रॉप है जिसे मैं रेक्वेज का यूज़ करती हूँ, R11 ड्रॉप। इसे मैं खुद अपने क्लिनिक में जिनका भी RA फैक्टर अगर पॉजिटिव आ रहा हो, साइटिका हो और जिनमें आपको HLA-B27 पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, देन उन सारे केसेस में आप ये R11 ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। इसे मैं अपने खुद क्लिनिक में हमेशा ही यूज़ करती हूँ और पेशेंट में बहुत ही जल्दी जो है उनके पेन में, उनके स्वेलिंग में आराम देखने को मिलता है, उनका इन्फ्लामेशन बहुत ही जल्दी जो है वो क्योर हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका आप प्रयोग करके अपने HLA-B27 पॉजिटिव को नेगेटिव की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन ये सारा मेडिसिन लेने से पहले आप अपने किसी निजी फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, या फिर आप अपना अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि मेडिसिन की डोजेज एंड पोटेंसी आपका एक थॉरली केस टेकिंग के बाद ही किया जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।